नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी, जय मां भवानी। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस सबसे चमत्कारिक और सबसे सच्चे वीडियो में जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि तुम्हारे प्रेमिका ने तुम्हारे साथ बड़ा धोखा देने वाली है। सच जानकर तुम्हारे रूह कांप उठेगा। जी हां दोस्तों, आज जो बातें आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें नम हो जाएंगी और दिल से एक ही आवाज निकलेगी, मां तो सच में न्याय करती है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तुम्हारा दिल फिर से एक परीक्षा से गुजरने वाला है। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारा दिल टूटने वाला है। एक बड़ा धोखा तुम्हारे जीवन में दस्तक देने जा रहा है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हम उन लोगों से धोखा खाते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, जो हमारी मुस्कान के पीछे का दर्द जानते हैं। वही कभी कभी हमें आंसुओं में डुबो देते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपकी मुस्कान से जलता है, आपके हौसले से घबराता है और आपकी अच्छाई को अपनी कमजोरी समझ बैठा है। वो अब ऐसा कुछ करने वाला है जिससे आपकी आंखों में दर्द के आंसू लाने की साजिश रच रहा है। ये इंसान बाहर से बहुत भला दिखता है, बातें मीठी, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन अंदर से जर भरा हुआ है। आपने उसके लिए जो भी किया वो सब भूल चुका है। अब वही इंसान आपके जीवन में इल्जाम, गलतफहमी और अपमान का कारण बनने वाला है। दोस्तों, आप सोचते हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं करता तो कोई मेरा बुरा क्यों करेगा? पर याद रखिए, कभी कभी अच्छाई सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आपकी यही सरलता अब एक बड़ी परीक्षा लेकर आई है। देखिए दोस्तों, भाग्य हमेशा उन पर कृपा करता है जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते। आपने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब किसी के मन में ईर्ष्या का बीज बोया जाता है तो वो धीरे धीरे कर्म के जाल में खुद फंस जाता है। आपका भी यही समय चल रहा है। ज्योतिष दृष्टि से देखा जाए तो आपकी कुंडली में इस समय शनि और राहु का संयोग बना हुआ है। ये संयोग धोखे, गलतफहमी और रिश्तों में दरार लाता है, लेकिन साथ ही ये इंसान के भीतर छिपे सत्य को भी उजागर करता है। इसलिए अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो याद रखिए, मां भवानी सब देख रही है। वो एक एक कर्म का हिसाब खुद करेंगी। जो आपको तोड़ने की कोशिश करेगा उसी का संसार टूटेगा। जो आपके खिलाफ साजिश करेगा वही अपने ही जाल में फंस जाएगा। मां रानी की लीला कभी किसी को तुरंत समझ में नहीं आती, पर जब न्याय होता है तो पूरी दुनिया देखती है। अब समय बदल रहा है। अब वही ग्रह जो तुम्हें रुला रहे थे, वही ग्रह तुम्हारे लिए चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। मां रानी ने तुम्हारे कर्मों को देखा है। उन्होंने देखा है कि तुमने कितनी बार गिरकर भी खुद को संभाला है, कितनी बार आंसू पीकर मुस्कुराए हो, कितनी बार किसी के बुरे व्यवहार को भी माफ कर दिया है। इसीलिए अब माता रानी मुस्कुरा उठी है। उन्होंने तुम्हारी कुंडली में ऐसा तेज भर दिया है कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में 5 बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। तुम्हारी किस्मत अब करवट ले रही है। अब वही लोग जो तुम्हें गिराना चाहते थे तुम्हारे कदमों में झुकेंगे। वही मुंह जो तुम्हारे खिलाफ बातें करते थे अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। सबसे पहले तुम्हें मिलेगा सम्मान का वरदान। जो इल्जाम तुम पर लगने वाला था वही अब उल्टा उनके ऊपर जाएगा जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी। मां रानी की कृपा से अब समाज, परिवार और संसार तुम्हारे सच्चे रूप को देखेगा। तुम्हारा नाम फिर से चमकेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वही तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे। माता रानी तुम्हारा सम्मान लौटाने की तैयारी कर चुकी है। अब कोई तुम्हें झूठे आरोपों में नहीं फंसा सकेगा। तुम्हारे घर का धन योग जागृत हो चुका है। जिस धन को पाने के लिए तुमने वर्षों तक संघर्ष किया, अब वो अपने आप तुम्हारे पास आने वाला है। कुंडली में गुरु और शुक्र का शुभ संयोग बन चुका है। ये योग न केवल आर्थिक समृद्धि देता है, बल्कि प्रतिष्ठा और अवसर भी देता है। तुम्हारे घर में अब नए अवसर, नया कारोबार और नई पहचान आने वाली है। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार की मदद से अचानक धन की प्राप्ति होगी और सबसे बड़ी बात, ये धन स्थायी होगा।
जिस प्रेम ने तुम्हें दर्द दिया वही प्रेम अब तुम्हारे जीवन में नई दिशा लाने वाला है। मां रानी ने तुम्हारे लिए किसी खास आत्मा को चुना है। वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसे आएगा जैसे सूखे पेड़ पर फिर से फूल खिल उठे हो। ये व्यक्ति तुम्हें समझेगा, तुम्हारे दर्द को महसूस करेगा और तुम्हारे साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेगा। यदि तुम पहले से रिश्ते में हो तो ये समय समझौते और नयापन का है। पुरानी गलतफहमियां मिटेंगी और प्रेम पहले से अधिक गहरा होगा। मां भवानी का एक और वरदान अब तुम्हारे परिवार को छूने वाला है। जिस घर में पहले तनाव, बीमारियां और विवाद थे, वहां अब शांति और स्वास्थ्य का संचार होगा। किसी बुजुर्ग की तबीयत में सुधार होगा, किसी झगड़े का अंत होगा और परिवार में प्रेम, अपनापन और समरसता लौट आएगी। ये मां रानी की करुणा है। जब वो कृपा करती है तो घर के हर कोने में शांति का प्रकाश फैलता है। अब तुम केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करने वाले हो। मां रानी तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने वाली है। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारी आभा लोगों को आकर्षित करेगी। ज्योतिष के अनुसार तुम्हारी कुंडली में अब चंद्रमा और सूर्य का सकारात्मक संयोग बन रहा है। ये आत्मबल, सफलता और आत्म साक्षात्कार का योग है। अब तुम्हारे काम में बाधाएं नहीं आएंगी। हर कार्य में दिव्य ऊर्जा तुम्हारी मदद करेगी। अब इन पांचों खुशखबरियों का असर तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। जो रातें तुमने रोकर काटी थी, अब वे हंसी में बदलने वाली है। जो रास्ते बंद लगते थे, अब वहीं से नए दरवाजे खुलेंगे। मां रानी ने कहा है, जिसने दुख सहा है वही सुख का अधिकारी है। अब तुम्हारे कर्म तुम्हारा साथ देंगे। हर दिशा से खुशियों की लहरें आने वाली है। सिर्फ विश्वास बनाए रखो और माता रानी का नाम लो। जय माता दी, जय भवानी मां। मां कहती है, मेरे बच्चे तू टूट मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जो तुझे रुला रहा है उसका हिसाब मैं खुद लूंगी। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर आंसू के बदले मैं तुझे एक नई खुशी दूंगी। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अब तुम सिर्फ एक काम करो, अपने दिल से सबकी भलाई मांगो और अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जब माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होता है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे खिलाफ भी हो जाए तब भी तुम अडिग रहते हो। तो दोस्तों, आज का ये संदेश अगर आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको भी लगता है कि मां रानी आपके जीवन में कोई नई सुबह लाने वाली है, तो नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, जय माता दी, मेरी हर मनोकामना पूर्ण करो। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। जी हां दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जो हर उस व्यक्ति के दिल में छिपी है जो दिल से अच्छा है, लेकिन दुनिया उसे समझ नहीं पाती। आप सोचते होंगे कि आखिर मैं इतना अच्छा क्यों हूं? फिर भी लोग मेरे बारे में गलत क्यों सोचते हैं? मैं सबका भला चाहता हूं, सबके लिए मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पीछे बातें क्यों होती हैं? तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे क्यों ईश्वर ने आपको अलग बनाया है, क्यों आपकी राशि के लोगों को दूसरों की तरह नहीं समझा जाता और क्यों आपको बार बार दर्द मिलकर भी ऊपर वाला मुस्कुराने का वरदान देता है। देखिए दोस्तों, इस राशि के जातक जब जन्म लेते हैं तो उनके भीतर एक अनोखा तेज होता है। ये तेज किसी हीरे की तरह होता है जिसे कोई भी देख ले तो उसकी चमक में खो जाए। लेकिन दुनिया में हर कोई उस तेज को नहीं समझ पाता। कुछ लोग उसे देखकर जलते हैं, कुछ लोग उसे देखकर डरते हैं, और यही कारण है कि आप पर नजरें भी लगती है और बातें भी बनती है। आपके भीतर भगवान की बनाई हुई दया और सहनशीलता है। आप किसी को दुख में देखकर चैन से नहीं बैठ सकते, चाहे आपका खुद का जीवन संघर्षों से भरा क्यों ना हो। आप दूसरे को खुश देखने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और यही कारण है कि आपकी राशि को दयालु आत्मा कहा गया है। ये वो आत्मा है जो हर जन्म में कर्म करती है लेकिन प्रतिफल की इच्छा नहीं रखती। अब सवाल उठता है, जब आप इतने अच्छे हैं तो फिर आपके इतने दुश्मन क्यों हैं? क्यों लोग बिना वजह आपके पीछे बातें करते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं?
तो सुनिए दोस्तों, जिसके अंदर ईश्वर की कृपा होती है, उसके पीछे हमेशा माया की परीक्षा भी होती है। आपके जीवन में जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, वो असल में आपकी आत्मा की शक्ति को समझ नहीं पाए हैं। आप उन्हें प्यार देते हैं, वो उसे कमजोरी समझते हैं। आप मुस्कुराते हैं, वो उसे दिखावा मान लेते हैं। आप मदद करते हैं तो वो सोचते हैं कि इसका कोई मतलब होगा। लेकिन आप जानते हैं, आपका हर कर्म ईश्वर के लिए है, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य दूसरों को खुश रखना है। आपका धर्म प्रेम है, और प्रेम हमेशा परीक्षा देता है। अब आइए समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र इस राशि के बारे में क्या कहता है। जब इस राशि के जातक का जन्म होता है, तब चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह इनकी कुंडली में एक विशिष्ट योग बनाते हैं, जिसे करुणा योग और आशीर्वाद योग कहा जाता है। इस योग के कारण आपके जीवन में हर कष्ट एक वरदान बनकर आता है। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं। आप रोते हैं लेकिन अंदर से और मजबूत हो जाते हैं। आपके साथ कभी धोखा होता है तो वो आपके कर्मों का संतुलन बनाने आता है, ताकि ईश्वर आपको और बड़ा वरदान देने के लिए तैयार कर सके। ये बात 100% सत्य है कि आप पर भगवान की कृपा बनी रहती है। बस आपको समय के साथ धैर्य रखना होता है, क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करता। वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हर इंसान को सबसे ज्यादा दुख देता है, दुनिया की बातें। आपके गांव में, मोहल्ले में, ऑफिस में या रिश्तेदारों के बीच कितने लोग हैं जो आपके बारे में गलत बोलते हैं। आप जहां जाते हैं, लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपकी अच्छाई को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब आपकी परीक्षा है। भगवान ये देखना चाहते हैं कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, तो क्या आप फिर भी प्रेम के रास्ते पर टिके रहते हैं या नहीं। अगर आप टिके रहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका नाम ऊपर लिखा जा चुका है। आपके जीवन में आने वाले कुछ हफ्तों में वह परिवर्तन होगा जो आपके भाग्य को सोने की तरह चमका देगा। देखिए दोस्तों, आपको लगता है कि आप हार गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी हर हार में एक जीत छिपी है। आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपने सब कुछ खो दिया, पैसा, रिश्ता, विश्वास, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज किसी और रूप में आपके पास लौट आई। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये भगवान की लीला है। ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है। वो चाहता है कि आप कुछ लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको पीछे खींचती है, और जो लोग आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, वो आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होंगे। ये वो समय है जब आपका कर्म फल खुलने वाला है। जो आपने अच्छे काम किए हैं, अब वही आपको वरदान के रूप में मिलने वाले हैं। आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिनका आपने सिर्फ सपना देखा था। जो रास्ते बंद हो गए थे, वो अब खुलने वाले हैं। दोस्तों, ईश्वर से प्रेम करने वाले इंसान कभी अकेले नहीं रहते। उनके आसपास भले लोग ना हो, लेकिन ऊपर वाला हमेशा उनके साथ होता है। जब आप रात को रोते हैं, तो वो आपकी आवाज सुनता है। जब आप निराश होते हैं, तो वो किसी ना किसी रूप में संदेश भेजता है। कभी किसी गीत में, कभी किसी सपने में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में। आपके दिल में जो प्रेम है, वो ईश्वर का रूप है। इसलिए अगर कोई आपको समझ नहीं पाता तो दुखी मत होइए, क्योंकि जो आत्मा प्रेम से भरी होती है, वो इस संसार की साधारण आत्माओं से अलग होती है। अब ग्रहों की चाल कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो आपके सारे घावों को भर देगा। वो आपकी भावनाओं को समझेगा, आपके दिल को सुकून देगा। ये प्रेम भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, क्योंकि भगवान जब किसी आत्मा को आशीर्वाद देता है, तो वो उसे प्रेम के माध्यम से देता है। आपका भाग्य चक्र अब घूमने वाला है, और आने वाले कुछ हफ्तों में आपको वह मिलेगा जिसकी आपने वर्षों से उम्मीद की थी। शांति, सच्चा प्रेम, सम्मान और आर्थिक स्थिरता। तो दोस्तों, अगर इस वक्त आप टूटे हुए हैं, तो याद रखिए, ईश्वर आपको तोड़कर बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है।
जो लोग आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन यही वह पल होता है जब भगवान अपनी सबसे बड़ी कृपा दिखाते हैं। आपका दिल अगर साफ है तो कोई भी ग्रह, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नजर आपका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके रक्षक बन चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सच में ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अपने दिल से सुनिए और महसूस कीजिए कि आपके जीवन का हर पल अब बदलने वाला है। कमेंट में लिखिए, मेरा विश्वास ही मेरा वरदान है, और विश्वास रखिए ऊपर वाला अब आपको वही पहुंचाने वाला है जहां आप हमेशा से जाने के योग्य थे। हमारे गुरु जी कहा करते हैं, जीवन में आपकी हालत आपकी सोच बदल सकती है, और आपकी सोच ही आपकी हालत बदल देती है। ये वाक्य सुनने में जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा अर्थ छिपा है इसके अंदर। क्योंकि दोस्तों, मनुष्य का जीवन वही होता है जैसा वह सोचता है। जिसकी सोच छोटी होती है, उसका संसार भी छोटा होता है, और जिसकी सोच बड़ी होती है, वो खुद ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। देखिए, मां भवानी ने हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति रखी है। वो शक्ति है विचारों की शक्ति, संस्कारों की शक्ति और श्रद्धा की शक्ति। लेकिन ये शक्ति तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक हम उसे जागृत नहीं करते, और ये जागरण तब होता है जब हमारी सोच बदलती है, जब हम स्वयं को पहचानने लगते हैं, जब हम समझने लगते हैं कि दुख या सुख बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर की सोच से पैदा होते हैं। कभी ध्यान दिया है, दोस्तों की एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक व्यक्ति मुश्किल को अवसर बना लेता है, दूसरा व्यक्ति अवसर को मुश्किल बना देता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। जिसकी सोच सकारात्मक होती है, उसे हर हार में भी नई शुरुआत नजर आती है। जिसकी सोच नकारात्मक होती है, उसे हर जीत में भी कोई ना कोई डर दिखता है। मां भवानी कहती है, अगर तुम अपनी सोच को शुद्ध कर लो तो तुम्हारे जीवन की दिशा स्वयं शुद्ध हो जाएगी। यही कारण है कि भक्त जब सच्चे मन से मां भवानी का जाप करता है तो पहले उसके मन को निर्मल किया जाता है, क्योंकि मां जानती है मन ही ब्रह्मा है, मन ही संसार है। और जब मन में मां भवानी बस जाती है तो हर अंधकार स्वयं मिट जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है, जब व्यक्ति के जीवन में बुध और चंद्रमा शुभ स्थिति में आते हैं तो उसकी सोच में परिवर्तन होता है। वो वही व्यक्ति होता है, वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो अब रोता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को एक शिक्षा की तरह देखता है। वो अब शिकायत नहीं करता, बल्कि आभार व्यक्त करता है। यही वो क्षण होता है जब मां भवानी की कृपा उसके सिर पर होती है। क्योंकि मां कभी सीधे धन, संपत्ति या यश नहीं देती। वो पहले सोच देती है, वो पहले दृष्टि देती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो फिर भाग्य स्वयं बदल जाता है। कहते हैं, एक साधक रोज मां भवानी की पूजा करता था। वो मां से हर दिन यही मांगता, मां मुझे धन दो, मां मुझे घर दो, मां मुझे पद दो। सालों बीत गए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन वो निराश होकर रोने लगा, मां, मैं रोज आपकी पूजा करता हूं, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है? तभी मां भवानी उसके सपने में प्रकट हुई और बोली, बेटा, तू रोज मुझसे वस्तुएं मांगता रहा, पर मैंने तुझे बुद्धि देने की कोशिश की, तूने उसे ठुकरा दिया। तूने अपनी सोच को बदलने की कोशिश ही नहीं की। अगले दिन से उस साधक ने मां से सिर्फ एक ही प्रार्थना की, मां मुझे सही सोच दो। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। धन, यश, सुख सब कुछ उसकी झोली में आ गया। क्योंकि मां भवानी की सबसे बड़ी कृपा यही होती है, वो तुम्हारी सोच को दिव्य बना देती है। दोस्तों, आपका हर कर्म आपकी सोच से जन्म लेता है। अगर सोच गलत है तो कर्म भी गलत होगा, और अगर सोच पवित्र है तो परिणाम भी शुभ होगा। यही कारण है कि मां भवानी की उपासना में पहले मन का शुद्धिकरण कराया जाता है। भक्त जब मां का नाम लेता है तो वो केवल एक देवी का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की दिव्यता का स्मरण कर रहा होता है। मां की कृपा तब मिलती है
जब आप अपने विचारों को उच्च बनाते हैं, जब आप दूसरों के लिए भी शुभ सोचते हैं, जब आप अपने दुख के बीच भी मुस्कुराते हैं। याद रखिए, मां भवानी दुख नहीं हटाती, वो दुख झेलने की ताकत देती है। और जब ताकत मिल जाती है तो वही व्यक्ति पर्वत को भी हिला देता है। आज अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं धन की, रिश्तों की, प्रेम की या भाग्य की, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। हर सुबह उठकर मां भवानी का नाम लें और कहें, मां आज मैं हर परिस्थिति को प्रेम से देखूंगा, हर इंसान में अच्छाई खोजूंगा, हर काम में अपनी पूरी निष्ठा दूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपके चारों ओर का वातावरण बदल जाएगा। जहां पहले लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। जहां पहले अंधेरा था, वहां अब उजाला दिखेगा। जी हां मेरे साथियों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से माता रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे।